सभी को जय मसीह की। आज का वचन है, परमेश्वर आपके आंसू पोंछ डालेंगे। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 7 के उसके 17 वचन में, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रियो, यह वचन हमारे जीवन को बहुत ही आनंदित करता है और हमारे जीवन में एक नया साहस देता है कि परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछ डालेंगे। यानी अब हमें रोना नहीं पड़ेगा। प्रियो, हम रोते तब हैं जब हमारा सब कुछ बिगड़ा होता है, जब हमारे चारों ओर की परिस्थिति हमें रोने पर मजबूर कर देती है, जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं, तब हम पुरानी अतीत की बातों को लेकर सोचते हैं और उन बातों के लिए रोते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे यह कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के सब आंसू को पोंछ डालेंगे। प्रियो, अब हमें रोना नहीं पड़ेगा। हमें पुरानी बातों को सोचते हुए चिंतित नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु अब हमें दोगुना खुशी देने जा रही हैं। हमारे रोने के दिन प्रभु समाप्त करने जा रही हैं। आपके प्रत्येक आंसू पर प्रभु ने ध्यान दिया है। आप इस संसार में शायद आंसू बहाते हुए रह रही हैं। प्रत्येक दिन अपने जीवन को आप रोते हुए ही काट रहे हैं। आप अपने जीवन के आनंद को नहीं उठा पा रही हैं, जो प्रभु ने आपको बहुमूल्य जीवन दिया है। इस जीवन में आप आनंदित नहीं रह पा रही हैं, तो प्रभु का वचन आज आपसे कहता है कि प्रभु आपके सब आंसू को पोंछ डालेंगे। उन हर बातों को प्रभु समाप्त करने जा रही हैं जो आपको पूरी तरह से दुखी करती है। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा सुधार करने जा रहे हैं। प्रियो, शायद आप यह चाहते होंगे कि आप दुखी न रहें, आपको रोना न पड़े, किसी भी बात को लेकर विलाप न करना पड़े, रात दिन चिंताओं में न रहना पड़े। लेकिन आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास की परिस्थिति, हालात आपको रोने पर मजबूर कर देती है। आप न चाहते हुए भी दुखी रहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने प्रतिदिन का आनंद लें, लेकिन आप आनंदित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपको आनंदित रहने के कारण नहीं मिलते हैं। पर प्रभु आपके जीवन में आनंदित रहने के कारण उत्पन्न करने जा रही हैं। आपकी परिस्थिति प्रभु बदलने जा रही हैं। आपके हालातों को प्रभु बदल देंगे। जो हालात आपको रोने पर मजबूर कर देती है, उन्हीं हालातों को प्रभु जाने पर मजबूर कर देंगे। जो बातें आपको दुखी करती हैं, वे बातें खुद दुखी होकर आपके जीवन से लौट जाएंगी, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के लोग कभी भी निराशा में जीवन नहीं जी सकते। उनके लिए एक आशा ठहरी है। प्रियो, आप पूरी तरह से आशा में घिरे हुए हैं, तो निराशा की बातें आपके जीवन में कैसे आ सकती हैं? आपको कैसे कमजोर कर सकती हैं? आपके आसपास के माहौल को प्रभु बदलने जा रहे हैं। जो बातें आपको परेशान करती हैं, उन सब बातों को आप देखने नहीं पाएंगे। जो बातें आपको दुखी करती हैं, आपको चिंताओं में डुबा देती हैं, जो आपको रोने पर मजबूर कर देती है, वे बातें अब आपके जीवन से पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है। प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं।
आप यह देखेंगे कि प्रभु ने आपकी किस तरह से मदद की। प्रभु उन जरियों को आपके सामने से हटा देंगे जो आपको विलाप में डाली रखती हैं। प्रियो, आप विश्वास रखिए, प्रभु आपके जीवन को खुशियों से भरने जा रही हैं। आपने जितने भी आंसू बहाए हैं, उन सभी आंसू को प्रभु पोंछ डालेंगे। प्रियो, आप ऐसा विश्वास रखिए कि मेरे रोने के दिन अब समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि वे दिन चले गए हैं जो मुझे रुलाते थे। आपके जीवन से प्रभु निराशा की बातों का नामो निशान मिटा देंगे। प्रियो, आप प्रभु के संतान हैं और प्रभु चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। आपने हो सकता है अपना आधा समय रोने में बिता दिया, लेकिन जो अब आपके पास समय है, उस समय में प्रभु आपको खुशियों से भर देंगे। आपने हो सकता है कि आप रात को रोए हो, लेकिन आपके लिए एक आनंद भरा सवेरा होगा। आपके दिन खुशियों भरे कटेंगे। प्रभु का यह वायदा है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 30 के उसके 5 वचन में, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रियो, क्या आप आनंद को पाने के लिए तैयार हैं? प्रियो, आपके रोने के दिन प्रभु ने पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। अब आप आनंदित हो जाएं और उन आशीषों को प्राप्त करें जो प्रभु ने आपके लिए ठहराई है। उन उत्तम आशीषों में सहभागी होइए जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। प्रियो, प्रभु ने आपको खुश रहने के लिए बनाया है कि आप सदैव खुश रहें। आप प्रभु की समानता में रचे गए हैं। आपको जो यह बहुमूल्य जीवन मिला है, जब तक आप जिए आनंद के साथ जिए, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम वायदों के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु वायदों के पक्के हो। प्रभु, आप हम में से प्रत्येक जनों के सब आंसू को पोंछ डालोगे। हम में से कोई भी जन किसी भी बात को लेकर अगर निराश है, तो उसके जीवन में आशा उत्पन्न होए। प्रभु, आपने हमें एक आनंदित जीवन दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में सदैव आनंदित हो रहें। हम अपने रोजाना के जीवन में खुशियों को प्राप्त करें। प्रभु, आपने हमारे सब आंसुओं को पोंछ डाला है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी निराशा के दिनों को आपने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु धन्यवाद। अब हमें रोना नहीं पड़ेगा, अब हमें विलाप करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु आपने हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया है। हमारे सब आंसू को प्रभु आपने पोंछ डाला है। हमारे जीवनों में आपने आनंद पहुंचाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।